नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र अथवा सूत्र जी, इसमें अपनी चर्चा पहले इस सूत्र से प्रारंभ होकर के 14वें सूत्र तक हो गई। 14वें सूत्र में बता रहे हैं तदींद्रिया निंद्री निमित्तम, मैंने जो मति ज्ञान की बात की थी और मति ज्ञान को परोक्ष आद्य परोक्षम कह करके मति ज्ञान को परोक्ष भी सिद्ध किया था, क्योंकि ये इंद्रिय और मन के माध्यम से उत्पन्न होता है। कौन? मति ज्ञान। तो ये अब उसकी उत्पत्ति का हेतु बता रहे हैं कि वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। इन्होंने सूत्र में ही निमित्त शब्द डाल दिया, माने किसी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और कोई इंद्रियों को और मन को मति ज्ञान का उपादान कारण न समझ बैठे भ्रम से, उसका निराकरण करने के लिए सूत्र में ही निमित्तम शब्द पड़ा है। निमित्त का मतलब होता है उपस्थिति करता। निमित्त का मतलब क्या है? जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कार्य के होते समय जो अपनी अनिवार्य उपस्थिति दर्ज कराता है उसका नाम है निमित्त। जैसे सरोवर में कमलों के खिलते समय सूरज अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सूरज वहां आसमान में उदयाचल में प्रकट होता है, उदित होता है, उसी वक्त सरोवर में जो है कमलों का प्रफुल्लित होना होता है। तो ये कह रहे हैं ये तत् माने मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय। अनिंद्रिय माने मन, अन अन जो उपसर्ग है उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। सिस्टम क्या है? उपसर्ग लगा देने से धातु के अर्थ जबरदस्ती बदल जाते हैं। क्या? प्रपरा अपसम अनुअव निस्निर दुस्दुर वियांग नी अधि अपियति एते प्रादया। ये जो है प्रादया, प्रादया मैंने प्रा उपसर्ग होता है, प्रपरा परा उपसर्ग होता है ना। प्रपरा अपसम अप सम अनु अव निस निर दुस वी आंग अपि अधि, ये सब उपसर्ग हैं। तो कह रहे ये अनुपसर्ग लगा है, इंद्रिय के साथ में अनुपसर्ग लगा है, तो क्या हो गया? अनिंद्रिय। अतीन्द्रिय नहीं है ये, इसका नाम क्या है? अनिंद्रिय। और अन का मतलब होता है किंचित या ईसत। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि हम सब लोगों ने गधा देखा है और घोड़ा भी देखा है, लेकिन हम जब गधे और घोड़े को देखते हैं तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी उसमें भाषित होती है। गधे में जो है थोड़ी बहुत सिमिलरिटी घोड़े जैसी दिखाई देती है, चेहरा मोहरा से अथवा जो कुछ भी सिमिलरिटी अपने को भाषित होती है। तो गधे का एक नाम है अनस्वः। क्या नाम है? कि जो किंचित अश्व के समान है, अश्व के किंचित समान है। तो अनुपसर्ग का प्रयोग जो है वहां भी किंचित के अर्थ में या ईसत के अर्थ में हुआ। उसी तरह से यहां पर भी किंचित इंद्रिय अनिंद्रिय, जो किंचित इंद्रिय है उसका नाम है अनिंद्रिय। और ये मन और 5 इंद्रियों की तरह बाहर से नजर नहीं आता, मन किसी का दिखाई नहीं देता। जैसे इंद्रियां दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं, प्रतीति में आती हैं, ऐसा मन दिखाई नहीं देता। तो मन का जो है
स्थान और विषय निश्चित नहीं है। माने किस स्थान पर वो मन जानेगा या किस विषय को जानेगा, ये निश्चित नहीं है। माने वैसे तो मन का स्थान निश्चित है, कौन सा, कि वो हृदय कमल, हृदय स्थान पर अष्टदल कमल के आकार वाला, जो फूले हुए अष्टदल कमल के आकार वाला जो मन है, द्रव्य मन है, उसका स्थान तो निश्चित है, लेकिन उसका जो जानने का एरिया है वो निश्चित नहीं है और विषय भी निश्चित नहीं है। माने कहाँ तक जान सकता है मन, वो कितने किलोमीटर जान सकता है। भाई कोई व्यक्ति विदेश होके आया तो वो विदेश तक भी जान सकता है उसका मन। किसी ने टीवी पे देखा तो टीवी में बहुत दूर की चीज देखी तो वो उसको भी जान सकता है। माने ऐसा स्थान निश्चित नहीं है और विषय भी निश्चित नहीं है। मन से रूपी का भी विचार होता है, रूपी का भी विचार होता है, जबकि इंद्रियों का जो स्थान भी निश्चित है और विषय भी निश्चित है। माने एक फिक्स जगह पर इंद्रियां हैं और एक फिक्स विषय को ही वो जानती हैं। तो इसी तरह से जो मन है वो वैसा नहीं है जैसा इंद्रियां हैं, जैसा इंद्रियों का स्वरूप है वैसा नहीं है, इसलिए इसे अनिंद्रिय कहा। क्या अतीन्द्रिय क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये इंद्रिय पने का उल्लंघन नहीं करता। तो कल कैसे नहीं करता इंद्रिय पने का उल्लंघन? इंद्रियों से इसमें क्या समानता है कि इंद्रियां भी पौदगलिक हैं, ये भी पौदगलिक है, इंद्रियां भी जो है वो परोक्ष जानती हैं, ये भी परोक्ष ही जानता है। मन प्रत्यक्ष थोड़ी जानता, वो भी परोक्ष जानता है। तो इंद्रियों के साथ में इतनी सिमिलरिटी या इतनी समानता होने की वजह से ये इंद्रियत्व का उल्लंघन नहीं करता, इंद्रियत्व का अतिक्रमण नहीं करता। इसलिए मन जो है अनिंद्रिय है। अतीन्द्रिय इसलिए नहीं है क्योंकि जो इंद्रिय और अनिंद्रिय माने इंद्रिय मन से पार है वो अतीन्द्रिय है। जैसे अवधि ज्ञान अतीन्द्रिय है, मन पर्याय ज्ञान भी अतीन्द्रिय है और केवल ज्ञान तो अतीन्द्रिय है ही। तो ये मन जो है ये थोड़ा सा अलग हटके है। इंद्रियों के समान होने पर भी इंद्रियों की तरह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। माने कोई जो सर्जन है वो इस बात का पता नहीं लगा पाए आज तक कि जो शास्त्रों में वर्णित मन है तो चीर के देखें कि किधर है वो, या वो नजर आ जाए उनको। तो ऐसा वो नजर भी नहीं आया मन। क्या मन अलग चीज है और दिल अलग चीज है। दिल तो हार्ट को बोलते हैं वो, तो मन अलग चीज है जो मध्य में स्थित है। तो कह रहे हैं बाकी इंद्रियों का स्थान और विषय निश्चित है किंतु मन का स्थान और विषय निश्चित नहीं है। चक्षु आदि की तरह स्पष्ट दिखाई भी नहीं देता। फिर प्रश्न है प्रकाश और पदार्थ को मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्यों नहीं कहा? जनरली सभी ये मानते हैं कि भाई जब प्रकाश हो तो ज्ञान हुए, कमरे में तरह तरह के सामान धरे हुए हैं और यदि लाइट नहीं ऑन की जाएगी तो वो कैसे नजर आएंगे? तो अब प्रकाश से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? और पदार्थों की उपस्थिति होना तो जरूरी है ही। जिस पदार्थ को हम जान रहे हैं वो पदार्थ होना भी तो चाहिए ना, नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे? तो हमारे जानने का कारण पदार्थ भी है और प्रकाश भी है। तो वो कह रहे हैं कि प्रकाश और पदार्थ को मति ज्ञान की उत्पत्ति के कारण में क्यों नहीं शुमार किया गया? जिस तरह आपने इंद्रिय मन को मति ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त कारण के रूप में स्वीकार किया है तो कह लें न सही उपादान के रूप में, लेकिन निमित्त के रूप में तो आप स्वीकार करते ना। तो वो कह रहे नहीं, इसका निमित्त पना भी नहीं बैठता। कह रहे कैसे? कह रहे प्रकाश होने पर भी देखो सिद्धांत जो होता है वो अफर होता है, कभी कटता नहीं है। सिद्धांत ये बना दिया जाए कि प्रकाश ज्ञान का कारण है, तो जब जब प्रकाश हो तब तब ज्ञान होना चाहिए और जब जब प्रकाश नहीं हो तो ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो दो इसमें दिक्कतें पेश आती हैं। पहली दिक्कत ये है कि जो नक्तंचर हैं माने निशाचर हैं, रात्रि में चरण करने वाले लोग, जीव जंतु हैं, वे उनको दिन में प्रकाश में नजर नहीं आता। जैसे चमगादड़ है, उल्लू आदि है, इनको दिन में दिखाई नहीं देता।
प्रकाश होने की वजह से दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, यदि प्रकाश ज्ञान का कारण है तो प्रकाश के अभाव में ज्ञान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जब देखा गया है कि जब प्रकाश नहीं होता है तो अंधेरा होता है, तो अंधेरे का तो ज्ञान होता है सबको। हर व्यक्ति कहता है भैया यहाँ बहुत अंधकार है, संभल के आना जरा, क्या टटोल टटोल के आना, देख के आना, यहाँ बहुत अंधेरा है। तो अंधेरे का ज्ञान हो रहा कि नहीं हो रहा? तो अंधेरे का ज्ञान प्रकाश में हो रहा है कि अंधेरे में हो रहा है? क्यों? तो फिर अपन ये मान लें कि प्रकाश ज्ञान का कारण नहीं है, अंधेरा ज्ञान का कारण है। लेकिन अंधेरा ज्ञान का कारण है। हाँ अजय जी, प्रश्न है, बताइए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, हाँ जी बताइए। पंडित जी 9 नंबर का जो अपना सूत्र था, हाँ जी, हाँ जी, इसमें लास्ट में ज्ञानम बोला है, इसका मतलब जो मतिश्रुत ज्ञान है हाँ, वो सम्यक है, और उसको केवल ज्ञान के साथ कंपेयर किया है। मति श्रुतावधि मन प्रय केवलानी ज्ञानम, है ज्ञानम ना? बोला है, मीन्स एक हाँ, वचन है ना, एक वचन में रखा ना, तो वो कह रहा है हाँ। कि एक बार में एक ही होगा। एक वचन का अच्छा। मतलब क्या है? एक बार में एक ही होगा। कोई व्यक्ति, चाहे वे हमारे गणधर परमात्मा ही क्यों ना हो, वे चार ज्ञान की धारी अवश्य हैं, लेकिन वे भी एक बार में एक ही ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। दो ज्ञानों का एक साथ प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये एक ज्ञान ही है। एक तो इसका अर्थ ये है। दूसरी बात, एक ज्ञान गुण की ही पर्याय है पांच। हाँ, पांच ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो एक ही है। ज्ञान 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 में के पांच तरह की विशेषताएं हैं। और ये जितने नाम हैं, चाहे मति हो, चाहे श्रुत हो, चाहे अवधि हो, चाहे मन पर्याय हो, और चाहे केवल हो, ये सब ज्ञेय कृत नाम है। कैसे नाम है ये? ज्ञेयों की अपेक्षा से दिए गए नाम हैं। देखिए, अपन विचार करें कि हम लोगों के पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, ठीक है, वो बड़ा ज्ञान है कि अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान वे बड़े ज्ञान है, कि केवल ज्ञान वो बड़ा ज्ञान है? तीन ऑप्शन है कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान बड़े ज्ञान है, कि अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान बड़े ज्ञान है, कि केवल ज्ञान बड़ा ज्ञान है। क्यों अजय जी? सभी सेम है, क्योंकि इसमें सम्यक है। सम्यक है, माने सम्यक पने की अपेक्षा सेम है। लेकिन सेम मैं है। इनकी साइज की बात कर रहा हूं, आप बात कर रहे हो क्वालिटी की, मैं इनकी साइज की बात कर रहा हूं। लंबाई चौड़ाई, ज्ञान की लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा हूं मैं। वो तो लंबाई, प्रत्यक्ष ज्ञान में होंगे। नहीं नहीं, ज्ञान की लंबाई चौड़ाई मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं कि भाई साहब, जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है वो भी असंख्यात प्रदेशों में है। कहां पे? असंख्यात प्रदेशों में। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान जो है वो भी असंख्यात प्रदेशों में है। और जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है अनंत परमात्मा के, वो भी असंख्यात प्रदेशों में ही है। उसका क्षेत्र कोई बड़ा नहीं है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का क्षेत्र कोई छोटा नहीं है। तो ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए सभी तो सेम है। बताइए, सब ज्ञान बराबर है कि नहीं है? जैसे उदाहरण के हाँ। तौर पे एक बात कहें कि आधा गिलास दूध और एक गिलास दूध। अब इस एक गिलास दूध में दूध पूरा है कि गिलास पूरा है? और आधा गिलास दूध में दूध आधा है कि गिलास आधा है? प्रश्न समझ में आ रहा है? एक गिलास समझ में आ दूध रहा है। में दूध पूरा है कि गिलास पूरा है? और आधे गिलास दूध में गिलास आधा है कि दूध आधा है? तो सीधा सा उत्तर होगा भाई, गिलास तो पूरा ही है। पूरा ही है। चाहे वो दूध पूरा हो चाहे दूध आधा हो। वो आधा गिलास जो कहा जा रहा है, वो कहा कि आधे गिलास दूध देना, क्या मुझे आधे गिलास दूध देना, मैं आज ज्यादा दूध नहीं पीऊंगा, आधे गिलास दूध पीऊंगा बस। तो आधा गिलास में क्या गिलास काट के दिया जाएगा उसे? है कि उसने तो आधे गिलास मांगा था, पूरा गिलास थोड़ी मांगा था, कि दूध आधा दिया जाएगा। माने पंडित जी, दूध के आधा और पूरा होने पर भी गिलास तो हमेशा सेम साइज का ही रहेगा। यदि आधा गिलास भी दूध दिया जाएगा तो उसी गिलास में दिया जाएगा, और पूरा गिलास भी दूध दिया जाएगा तो उसी गिलास में दूध दिया जाएगा। क्या
पंडित जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारा जो ज्ञान अभी है मति श्रुति वो हाँ। सम्यक नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम्म। जो न्याय निक्षेप जो है वो हम लोग सिद्धांत में लगाते हैं और प्रमाण में हम लोग द्रव्यार्थिक न्याय में लगाते हैं ना? नहीं नहीं, प्रमाण नय जो है ये सम्यक ज्ञान के अंश हैं। देखो, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम और प्रमाणांशा नया, प्रमाण के अंश को नय कहते हैं क्या, और नय समूहा प्रमाणा, नयों के समूह को प्रमाण कहते हैं। नय समूह हम प्रमाणम, समझ में आ रही बात। नयों का समूह प्रमाण है और प्रमाण का अंश जो है नय है क्या। जैसे ऐसे समझो, व्यक्तियों का समूह परिवार है और परिवार का अंश व्यक्ति है। अब समझ में आई बात। व्यक्तियों का समूह परिवार है और परिवार का अंश व्यक्ति है। एक व्यक्ति घर का कौन सा हिस्सा है कि जैसे मतलब 6 लोग हैं घर में, तो वो एक व्यक्ति उस घर का 1/6वां हिस्सा है। हर व्यक्ति 1/6 हिस्सा है, तो वे सब परिवारांश हैं और उन व्यक्तियों का समूह परिवार है। उसी प्रकार से नयों का समूह प्रमाण है और प्रमाण के अंश का नाम नय है। प्रमाण का अंश क्या है, नय। तो जो सम्यक ज्ञान है वो 2 प्रकार का है, प्रमाण रूप सम्यक ज्ञान और नय रूप सम्यक ज्ञान। तो 4 ज्ञान तो प्रमाण में जाते हैं। मति ज्ञान क्या, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परय ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 4 ज्ञान तो पूरी तरह प्रमाण रूप हैं, इनमें नए नहीं होते। 4 ज्ञान तो प्रमाण रूप है, इनमें नए नहीं होते। लेकिन श्रुत ज्ञान प्रमाण रूप भी है और नए रूप भी है, क्योंकि श्रुत विकल्पा नया, नए की एक परिभाषा है कि श्रुत ज्ञान के भेदों को नए कहते हैं। इसलिए जो भी नए होते हैं वे श्रुत ज्ञान में ही घटित होते हैं, केवल ज्ञान में, मति ज्ञान में, अवधि मन परय ज्ञान में घटित नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान जो है वो अपेक्षा से जानता है। जैसे केवल ज्ञान है, उसमें काय की अपेक्षा है, केवल ज्ञान संपूर्ण को जान रहा है। भाई अपेक्षा से जानने की तो जरूरत उसको पड़े जो एक बार में पूरा ना जान पाए, क्या वो अपेक्षा से जाने हैं। इसलिए उस श्रुत ज्ञान में अपेक्षा लगती है, अवधि ज्ञान में, मन परय ज्ञान में है, केवल ज्ञान में और मति ज्ञान। मति ज्ञान भी इंद्रिय से जानता है क्या, तो वो जिस इंद्रिय से देखता है उसमें उसको पूरा देख लेता है, इसलिए अपेक्षा नहीं पड़ती है। लेकिन श्रुत ज्ञान चूंकि विचारात्मक भी माना गया है, विकल्पात्मक भी माना गया है, इसलिए श्रुत ज्ञान सापेक्षिक ज्ञान है। इसलिए श्रुत ज्ञान में नए होते हैं और बाकी ज्ञानों में नए नहीं होते। तो ये जो सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान 2 रूप है, प्रमाण रूप है और नय रूप है। प्रमाण के अंश का नाम नय है और निक्षेप जो है वो लोक व्यवहार है। निक्षेप क्या है, लोक व्यवहार। बल्कि निक्षेप की परिभाषा है, प्रमाण नय के द्वारा प्रचलित लोक व्यवहार को नय कहते हैं। प्रमाण नय के द्वारा प्रचलित जो लोक व्यवहार है उसका नाम नय है। दरअसल क्या है कि ये प्रमाण नय के द्वारा प्रचलित क्यों कहा, जैसे किसी व्यक्ति का नाम कोई रखा, किसी व्यक्ति का कोई नाम रखा, माँ बाप ने अपने बच्चे का कोई नाम रखा, तो वो नाम प्रमाणिक है क्या, वो नाम कैसा है, प्रमाणिक है। कालांतर में वो बालक चाहे कितनी बड़ा हो जाए उसी नाम से पुकारा जाएगा। जो नाम उसके माँ बाप ने उसे दे दिया है वही नाम उसके जीवन भर चलेगा। कभी ऐसा होता है कि बच्चे कहेंगे नहीं हमें तो पसंद नहीं आया माँ बाप का दिया हुआ नाम, अब हम जो है 10वीं पास कर रहे हैं तो हम 10वीं की मार्कशीट में अपना नया नाम रखवाएंगे, माँ बाप मतलब पसंद नहीं आया हमें। वो उस नाम को पूरी तरह से ऑब्जॉर्व करके एक्सेप्ट करते हैं बचपन से ही, और इस उस पर पसंदगी और नापसंदगी की का प्रश्न चिन्ह भी कभी नहीं लगाते। कभी उस नाम पर उन्हें विकल्प नहीं होता, पता नहीं मेरा नाम कैसे रख दिया है, ऐसा नाम रखना ही नहीं चाहिए थे इन लोगों को, है इन्हीं लोग तो सलाह साइड से नहीं दी या गलत सलाह दे दी किसी ने, लेकिन मैं तो इसको सही कर लूंगा, बड़ा होकर अपना नाम सबसे पहले सही करूंगा। हाँ,
तो ऐसा किसी को विकल्प नहीं आता, क्योंकि वो प्रमाणिक हो जाता है। प्रमाण नय के द्वारा प्रचलित होने की वजह से वो प्रमाणिक हो गया, इसलिए वो लोक व्यवहार में आरूढ़ हो गया। लोक व्यवहार में वो निक्षिप्त हो गया, माने निक्षिप्त हो गया माने प्रचलन में आ गया, सर्कुलेटेड हो गई वो बात। तो ये प्रमाण नय के द्वारा प्रचलित जो लोक व्यवहार, उसका नाम निक्षेप है। और ये जो प्रमाण नय है, ये सम्यक ज्ञान के अंश है। और उसी प्रमाण के उन्होंने 5 भेद बतलाए, मति, श्रुत, अवधि, मनय, प्रयोग, केवल। फिर उन्होंने कहा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो है वो परोक्ष है, बाकी के 3 ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। तो इनकी परोक्षता का हेतु ये बतलाया कि चूंकि ये इंद्रिय मन से उत्पन्न होते हैं और अस्पष्ट जानते हैं, इसलिए परोक्ष है। और बाकी 3 ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता के बिना उत्पन्न होते हैं और स्पष्ट जानते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष। तो ये जो तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम सूत्र है, ये सूत्र इस बात की सूचना देता है कि भाई साहब ये इंद्रियां और अनिंद्रिय माने 5 इंद्रियां और 1 मन, ये 6 के 6 ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त भूत तो हैं, इनके निमित्त पने से इंकार नहीं किया जा रहा है। क्या? इनके निमित्त पने का निषेध भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन साथ ही इस बात की घोषणा की जा रही है कि निमित्त से ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति का उपादान कारण तो स्वयं ज्ञान स्वभाव है, स्वयं ज्ञान गुण है, स्वयं तत्समय की योग्यता रूप ज्ञान पर्याय है। माने तीनों को कहा जाता है। यदि मान लो भेद नय से कहें तो कहेंगे वो तत्समय की योग्यता से ज्ञान हुआ है? और त्रिकाली को विषय करने वाले विशेष, त्रिकाली विशेष को विषय करने वाले नय की अपेक्षा से कहें तो कहें ज्ञान गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। और यदि अभेद नय से कहें तो कहें नहीं, अभेद आत्म स्वभाव से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इंद्रिय मन का ज्ञान की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो कोई ना कोई इंद्रिय और कोई ना कोई मन, क्या कोई ना कोई इंद्रिय और मन तो कोई 2-4 प्रकार के है नहीं, तो कह रहे कोई ना कोई इंद्रिय या मन वहां पर उपस्थित जरूर रहता है संसारी जनों के। संसारी जन माने पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक जो छदमस्त हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय आदि छदमनि स्थिता ये ते छदमस्था। कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी आदि आवरणों में जो स्थित हैं वे छदमस्त हैं, और केवली परमात्मा जो है वे सर्वज्ञ हैं। छदमस्त माने अल्प ज्ञानी, सर्वज्ञ माने पूर्ण ज्ञानी। तो ये कह रहे प्रकाश और पदार्थ ज्ञान के कारण नहीं है, क्योंकि वे ज्ञान के ज्ञेय है। नार्थालोकौ कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्। क्या? अर्थ आलोक, अर्थ माने पदार्थ, आलोक माने प्रकाश। तो कह रहे पदार्थ और प्रकाश ये ज्ञान के कारण नहीं है। नार्थालोकौ कारणम, अर्थ और आलोक कारण नहीं है। क्यों? परिच्छेदत्वात्, क्योंकि ये ज्ञेय हैं। परिच्छेद माने ज्ञेय, परिच्छेद होने से। क्या? परिच्छेदत्वात् तमोवत्, जैसे कि अंधकार। बताओ, प्रकाश के निषेध करने के लिए, प्रकाश के ज्ञान का कारण पने का निषेध करने के लिए कि प्रकाश ज्ञान का कारण नहीं है, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने अंधकार का उदाहरण दिया। क्यों? कि अंधकार को कोई जगत में ज्ञान का कारण नहीं मानता है, बल्कि अंधकार तो ज्ञान का ज्ञेय होता है। तो कह रहे बिल्कुल वही कैटेगरी, वही श्रेणी, क्या वही पोजीशन प्रकाश की भी है। प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं है, बल्कि वो ज्ञान का ज्ञेय है। क्या? अब देखो, अलोकाकाश है, 3 लोक के बाहर अनंत अलोकाकाश है। केवली परमात्मा ने अपने ज्ञान में देखा है कि 10 दिशाओं में अनंत आकाश है। उस अनंत आकाश के मध्य में 343 घनराजु प्रमाण ये अलोकाकाश है, जिसमें 6 द्रव्यों का निवास है। तो ये जो अलोकाकाश है, इसके बाहर ये जो लोकाकाश है,
इस लोकाकाश के बाहर अलोकाकाश है। 6 द्रव्यों वाला तो लोकाकाश हो गया, इसके बाहर अलोकाकाश है। अब वहां अलोकाकाश में ना तो प्रकाश है और ना ही अंधकार है। क्या है वहां पे, वो तो केवली भगवान जाने। क्या अपन लोगों ने तो प्रकाश से परिचय प्राप्त किया है, अंधकार से परिचय प्राप्त किया है। हम तो दो ही पोजीशन जानते हैं, या तो प्रकाश रूप पोजीशन या अंधकार रूप पोजीशन। हमें तीसरी स्टेज की खबर नहीं है। लेकिन केवली भगवान देख रहे हैं कि अलोकाकाश में प्रकाश भी नहीं है और अंधकार भी नहीं है। फिर भी बताओ अलोकाकाश का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि प्रकाश ज्ञान का कारण है तो वहां तो प्रकाश नहीं है, वहां अलोकाकाश का ज्ञान नहीं होना चाहिए। और यदि कोई कहे नहीं अंधकार ज्ञान का कारण है तो वहां तो अंधकार भी नहीं है, तो फिर अंधकार ज्ञान का कारण कैसे हो सकता है? वहां तो ज्ञान हो रहा है केवली भगवान। तो कह रहे हैं प्रकाश और पदार्थ को मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्यों नहीं कहा? तो कह रहे हैं प्रकाश और पदार्थ के बिना भी ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग सपने देखते हैं रात में, और जब रात में सपने देखते हैं तो वो अंधेरे में देखते हैं कि प्रकाश में देखते हैं? माने जैसे जहाँ शयन कक्ष में अपन सो रहे हैं वहां लाइट जल रही है और हम सपने देख रहे हैं आंख बंद करके। आंख खोल के तो कोई नहीं देखता मुंगेरी लाल की तरह। क्या तो मुंगेरी लाल की तरह कोई यदि आंख खोल के नहीं देख रहा है, सब आंख बंद करके देख रहे हैं, तो वो सपने जो देख रहे हैं वो प्रकाश में देख रहे हैं कि अंधकार में देख रहे हैं? एक प्रश्न है ये। क्या आंखें तो बंद है, कमरे में भी अंधेरा है, आंखें बंद है कमरे में भी फुल अंधेरा है, क्या उसके बाद हम सपने देख रहे हैं तो वे सपने अंधकार जनित सपने हैं कि प्रकाश जनित सपने हैं? इसका सीधा सा उत्तर है कि न वे प्रकाश जनित है न वे अंधकार जनित है, वे सपने ज्ञान जनित हैं। ज्ञान में देखे जा रहे हैं, और ज्ञान में सपनों को देखने के लिए प्रकाश और पदार्थ की कतई आवश्यकता नहीं है। पदार्थ हो चाहे ना हो, हम सपने में वहां भी घूम आते हैं जहां कभी गए ही नहीं है। क्या सपने में ऐसा भी लेन देन कर लेते हैं जो कभी हुआ ही नहीं है? क्या सपने में डूबी रकमें लौट के चली आती हैं, क्या जो कि एक्चुअल में नहीं आई है? तो बताओ प्रकाश और पदार्थ के बिना भी ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? तो अगर प्रकाश और पदार्थ के बिना भी ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है, किंतु इंद्रियों मन के बिना मति ज्ञान की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। जाती और जोड़ लीजिए, अरे किंतु इंद्रियों मन के बिना मति ज्ञान की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। क्या कि भाई इंद्रिय ज्ञान जो होता है मति ज्ञान जो होता है वो इंद्रिय मन की सहायता से ही होता है, या तो उसमें 5 इंद्रियों में से कोई ना कोई इंद्रिय निमित्त होती है, अथवा 5 इंद्रियों का काम बंद हो जाए तो मन का काम चालू हो जाता है। क्या सपने किसमें कौन सी इंद्रिय में देखे जाते हैं? सपने चक्षु इंद्रिय का विषय है, कर्ण इंद्रिय का विषय है, घ्राण इंद्रिय का विषय है, रसना इंद्रिय का विषय है, कि मन अनिंद्रिय का विषय है, मन नाम की 9 इंद्रिय का विषय है। सपने मन में ही देखे जाते हैं। क्या मन वाले ही सपने देखते हैं, जिनके मन नहीं है एक इंद्रिय आदि असंगी पंचेंद्रिय से एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक, ये लोग सपने नहीं देख सकते। केवली भगवान अनंत सिद्ध परमात्मा ये सपने नहीं देखते। सपने कौन देखते हैं? ये मन वाले ही देखते हैं। तो सपने मन जनित हैं। बाह्य रूपी पदार्थों का जो ज्ञान है वो इंद्रिय जनित है। तो बताओ इंद्रिय और मन इनके निमित्त बिना मति ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए इंद्रिय मन को मति ज्ञान के निमित्त में शामिल किया और प्रकाश और पदार्थ को नहीं किया, क्योंकि प्रकाश और पदार्थ के बिना भी, प्रकाश और पदार्थ की गैर मौजूदगी में भी ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है। पदार्थ नहीं है सामने फिर भी हमें दिखाई दे रहा है। कई बार अपन लोग अन्य मनस्क हो जाते हैं। क्या अन्य मनस्क माने कहीं हमारा मन चला जाता है। क्या तो मन जब चला जाता है तो सामने कोई हमारे सामने खड़ा हो
या हमसे कुछ बात कह रहा हो तो भी हमारा उपयोग उस पर न होने की वजह से उसका ज्ञान तो नहीं होता जो सामने है, जो पदार्थ सामने है, जो व्यक्ति रूप पदार्थ सामने है, उसका तो ज्ञान नहीं होता, लेकिन जहां हमारा मन लगा हुआ है उसका ज्ञान होता है। फिर हम उससे कहते क्या कहा तुमने, तो वो कह रहा 3 बार तो बोल चुके, कान बंद कर रखे हैं तुमने अपने क्या, तो कह रहे नहीं हम जरा कहीं और चले गए थे, मेंटली कहीं और चले गए थे। तो कहने का आशा ये है कि पदार्थ के उपस्थित होने पर भी पदार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा, और जो पदार्थ अनुपस्थित है वहां पर वो उपयोग के माध्यम से भली भांति जाना जा रहा है। और प्रकाश की भी यही पोजीशन है, प्रकाश हो चाहे ना हो ज्ञान तो हो जाता है, अंधकार में भी ज्ञान तो हो जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रकाश और पदार्थ इनकी मति ज्ञान के साथ में अनिवार्य निमित्तपना सिद्ध नहीं होता। इनका प्रकाश और पदार्थ के साथ में मति ज्ञान का अनिवार्य निमित्तपना सिद्ध नहीं होता, लेकिन इंद्रिय और मन का अनिवार्य निमित्तपना मति ज्ञान के साथ सिद्ध होता है। इसलिए मति ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त कारण में इंद्रिय और मन को तो शामिल किया, लेकिन प्रकाश और पदार्थ को शामिल नहीं किया। सीधा सा उत्तर बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है, प्रकाश और पदार्थ के बिना भी ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है, किंतु इंद्रिय और मन के बिना मति ज्ञान की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। अतः प्रकाश और पदार्थ को मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं कहा। मति ज्ञान की उत्पत्ति का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय और मन है, और किसी को उन्होंने निमित्त कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया। यहाँ तो खाली प्रकाश और पदार्थ की बात है, लेकिन उपदेश भी इसी में ले लेना, प्रकाश पदार्थ उपदेश सन्निकर्ष। क्या सन्निकर्ष माने इंद्रिय और पदार्थ का अटैचमेंट। क्या तो वो कोई ये कहे कि 4 इंद्रियां जो हैं, स्पर्शन रसना है घ्राण और कर्ण, चक्षु मन को छोड़ दो, ये तो सब पदार्थ को छू करके ही जानती हैं। लेकिन एक बात समझने की है कि भले ये छू करके जानती हो, लेकिन जो स्पर्श पहले महसूस किया, जो रस, जो गंध, जो शब्द पहले महसूस किए गए, पहले जाने गए, वे भी तो जानने में आते बिना छुए। क्या तो बताओ, छूने रूप जानने के लिए स्पर्शन इंद्रिय का पदार्थ से टच होना कहाँ जरूरी रहा। माने सिद्धांत वो होता है जो कभी फेल ना हो, अकाट्य हो, जो कटे नहीं, और जो कहीं ना कहीं कट जाए, जो बात कहीं ना कहीं कट जाए तो वो सिद्धांत के तौर पर कैसे स्थापित हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा प्रकाश पदार्थ सन्निकर्ष उपदेश वातावरण परिस्थिति ये मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि इंद्रिय और मन ये उसकी उत्पत्ति का निमित्त कारण है। उपादान कारण तो इसके बाद में है निज स्वभाव ही है। क्या निमित्त में चाहे मति ज्ञान और निमित्त में चाहे इंद्रिय और मन को ले लिया जाए, लेकिन उपादान कारण में तो निज आत्म स्वभाव ही ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, अन्य और कोई पदार्थ नहीं है। भाई ये तो स्वयं ही जड़ है ना। क्या ये आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, आलोक ज्ञान का कारण है, प्रकाश ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। भगवान सिद्ध की पूजा में लिखा है। क्या यह मान रहा था, मैं तो ये मान रहा था अब तक इंद्रिय से ज्ञान होता है, प्रकाश से ज्ञान होता है, पदार्थ से ज्ञान होता है, लेकिन ये है इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। माने कोई इंद्रिय से ज्ञान को उत्पन्न होने वाला मान ले, यहाँ तो निमित्त के रूप में स्थापित किया है, लेकिन कोई ज्ञान की उत्पत्ति का कारण मान ले तो कहने वो भी गलत है। यह आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। ये दोनों ही जड़ हैं,
प्रकाश भी जड़ है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। प्रकाश कैसा है? गर्म प्रकाश। तो प्रकाश में जो गर्मी है वो उसके स्पर्श को बता रही कि नहीं बता रही? क्या प्रकाश जो है वो वर्ण, किस रंग का प्रकाश है वो उसके वर्ण को बता रहा है ना। प्रकाश सुगंधित है कि दुर्गंधित है? देखो ये बात अलग है कि हमारी घ्राण इंद्री उस प्रकाश की गंध को ग्रहण न कर पाए, माने उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल इतना डाउन है प्रकाश का, ये हमारी घ्राण इंद्रिय इतने डाउन लेवल को ग्रहण नहीं कर पाती है। उसको एक लिमिट में आए तब वो ग्रहण कर पाए। लेकिन उसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। किसमें? प्रकाश में। क्या? तो वो कह रहे वो जड़ है और इंद्रियां भी जड़ है। तो कह रहे यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। जड़ पदार्थ चेतन की सर्जना माने रचना, चेतन का निर्माण कैसे कर सकते हैं? जो स्वयं जड़ है वे किसी चैतन्य की उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं? तो कह रहे जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पा हर्षाया, और होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। कि मैं तो ये, मुझे ये बात पता लग गई कि मेरा स्वभाव ज्ञानमयी है, और इस बात को पता लगने से मेरे अंदर बड़ा हर्ष हो गया। मैं तो बड़ा परेशान था, लेकिन जब ये बात पता लग गई तो मुझसे ज्यादा आनंदित कोई है ही नहीं। क्या? और मैं सारे जगत से निराश होकर के अब आपकी शरण में आ गया हूं। तो मैंने पूजन में भी आप देखो कितना सैद्धांतिक पहलू स्पर्श किया गया है। हम पूजन को भी यदि ध्यान से पढ़ें तो उसमें भी कितने सिद्धांतों के समाधान प्राप्त होते। तो भाई उसमें साफ लिखा है इंद्रिय से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, प्रकाश से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ये ज्ञान के कारण ही नहीं है, तो ज्ञान के ज्ञेय। जो ज्ञान का ज्ञेय होता है वो ज्ञान का कारण नहीं होता। जैसे कि अंधकार, अंधकार ज्ञान का ज्ञेय है, इसलिए अंधकार ज्ञान का कारण नहीं। तो तदिंद्रिया निंद्री निमित्तम सूत्र हमें ये बतलाता है कि भाई ये इंद्रियां और मन जड़ हैं और ये ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त भूत तो है, लेकिन उपादान नहीं है। उपादान तो हमारा स्वभाव ही है। इसलिए तत् माने वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से उत्पन्न होता है। अब चाहते तो वे तद इंद्रिया इंद्रिय कारणम लिख सकते थे, कारणम, क्या निमित्तम ना लिखते, कारणम लिख देते, तो हम लोग सरीखे उसका गलत अर्थ लगा लेते। क्या लगा लेते? देख लो साहब लिखा है ना इंद्रियों मन से ज्ञान उत्पन्न होता है, इंद्रिय मन है जो है वो ज्ञान के कारण है। लेकिन उन्होंने निमित्तम शब्द इंटेंसली लिख करके इस बात को बता दिया कि भैया निमित्त कारण है, उपादान नहीं है। उपादान तो उसको कहते जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होए, और कार्य की उपस्थिति में जिस पर अनुकूलता का आरोप आए वो निमित्त कारण है। इस तरह से ये तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम सूत्र हुआ। इसी की चर्चा विशेष अपन फिर करेंगे। जय जिनेन्द्र।